Hello everyone. Entries related to profit and loss appropriation account. चैप्टर फर्स्ट पार्टनरशिप का, उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ओपन करने से पहले आपको जो एंट्रीज होती हैं उसकी जर्नल एंट्री, उससे रिलेटेड उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 11th में जर्नल एंट्री ठीक से पढ़ा है तो आप इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री, कैसे हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और उस जर्नल एंट्री से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है, उसी नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? इस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसीलिए इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। सो फर्स्ट एंट्री इज व्हाट? टू ट्रांसफर नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या है? देखिए, कोई भी प्रॉफिट जब ट्रांसफ़र होता है, आप लोगों को जनरली आप लोग देखे होंगे, जब आप अकाउंट से मनी विड्रॉ करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। यानी कि जब कोई अकाउंट खाली होता है, यानी कि मनी उसमें से डिडक्ट होता है, तो वो अकाउंट जो है अपने अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। यानी कि आपका जो प्रॉफिट है हमेशा क्रेडिट होता है, बट ये जब वहाँ से हटेगा तो डेबिट में चला जाएगा और जिस अकाउंट में वो जाएगा उस अकाउंट को क्रेडिट करेगा। जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो आपके पे मैसेज क्या आता है? योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। और जब पैसे निकालते हैं तो क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। तो हम पैसा कहाँ से निकाल रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड बी इन डेबिट साइड एंड विच विल बी हियर इन क्रेडिट साइड? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहने का मतलब, जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट में दिखाते हैं। एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट being net profit transferred to profit and loss appropriation account। ये फर्स्ट एंट्री है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करते हैं तो हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। किस साइड में? क्रेडिट साइड में। देखिए, आपको कैसे ट्रांसफ़र, पोस्टिंग कैसे करते हैं जर्नल से लेजर में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज व्हाट? जस्ट अ अकाउंट, ओके, जस्ट एन अकाउंट। एन अकाउंट इज एन पार्ट ऑफ लेजर। तो लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं जर्नल से? जिस भी साइड का आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जिसका भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सपोज आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि वह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस साइड में है, कौन से साइड में, डेबिट में है कि क्रेडिट में है। तो देखेंगे आप यहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में है। तो हम क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिखेंगे। मैं यहाँ पे छोटे से मैं दिखाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको मैं छोटे में दिखाता हूँ, क्या लिखेंगे यहाँ पे?
आप ध्यान से देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस साइड में है? क्रेडिट साइड में है। तो दिस वन इज क्रेडिट साइड, दिस वन इज डेबिट साइड। आप यहाँ लिखेंगे बाई। जिसका अकाउंट ओपन करते हैं उसी साइड में उसके सामने वाले को लिखते हैं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में है तो उसके सामने वाले को आप डेबिट में लिखते हैं। बट यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो ये देखेंगे कि ये किस साइड में, तो ये क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में उसके सामने वाले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट, ओके, एंड लॉस। जो भी अमाउंट होगा आप यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो पॉइंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अलाउ करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? कैपिटल पे जब भी इंटरेस्ट अलाउ होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है और फर्म की बुक में ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस वुड बी इन डेबिट साइड। तो हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अलाउ करते समय की एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए अब ये थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पहले नरेशन हम लिख देते हैं, बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ टू द पार्टनर्स। जैसा कि मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हमेशा इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। बट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में क्यों लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर सपोज करिए ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, तीनों ने अगर 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़ फॉर्म को दिया है एज अ ऑनर और 10% का इंटरेस्ट है, तो कितना इंटरेस्ट आएगा? 20,000, 20,000 एंड 20,000। अब फर्म जो है ए को ढूंढते हुए नहीं जाएगी या फिर ए से नहीं कहेगी भाई तुम अपना 20,000 बाई हैंड ले लो, 20,000 कैश के रूप में। बी को भी यह बाई कैश नहीं देगा, फॉर सी को भी वैसे ही हाथ बाई हैंड तो देगा नहीं। तो करेगा क्या? इनके कैपिटल अकाउंट में यह ऐड कर देगा। तो इंक्रीज क्या हुआ यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ। कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ तो जब भी कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटीज फॉर द फर्म एंड कैपिटल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच ऑल लाइबिलिटीज, इनकम एंड गेन शुड बी इन क्रेडिट साइड। तो लाइबिलिटीज है, कैपिटल क्या है? इंटरनल लाइबिलिटीज है, इसलिए हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे। कितने से? बढ़ा करके कैपिटल को बढ़ा देंगे। 2,20,000 इनका भी कर देंगे 2,20,000, इनका भी 2 लाख, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब इसको लिखेंगे कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसको नहीं लिख पाएंगे। कभी भी अलाउ किया हुआ, जब आप एंट्री करते हैं, अलाउ करते हैं इंटरेस्ट तो एंट्री करते हैं, उस एंट्री को आप नहीं लिखते हैं, हमेशा ट्रांसफ़र एंट्री लिखी जाती है या फिर उसको क्लोजिंग एंट्री भी बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितनी भी साल भर की, जितनी भी पूरे साल की जो एंट्री होती है उससे आपने लेजर बनाया, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो क्लोज करते हैं आप अपनी सारी जर्नल एंट्रीज को कहाँ ले जाके क्लोज करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब क्लोजिंग एंट्री करते हैं तो जो आपका एक्सपेंस होता है वो डेबिट साइड में लिखते हैं, लेकिन अब उसको हम क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब है क्लोजिंग एंट्री हमेशा रिवर्स हो जाती है। क्लोज करते समय एक्चुअल जो पोजीशन होता है उस अकाउंट का, वो अकाउंट अपना पोजीशन चेंज कर देता है और उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ ट्रांसफ़र करते हैं उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे अब क्लोजिंग एंट्री क्या होगा? इसको थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे?
किस साइड में है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जब अलाउ किए हैं तो डेबिट साइड में है, लेकिन जब क्लोज करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और डेबिट में क्या आएगा? जहां हम क्लोज कर रहे हैं वो। तो किस कहाँ क्लोज कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्लोज कर रहे हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बीइंग interest on capital transfer to profit and loss appropriation account। ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक वैसे ही हम यहाँ इसको भी ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस साइड में है? डेबिट साइड में है कि क्रेडिट साइड में? ऑब्वियसली डेबिट साइड में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ही उसके सामने वाले को ट्रांसफर करेंगे, और उसका सामने क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी होगा जितने पार्टनर का वो हम यहाँ लिख करके यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, हमने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया है। फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलाउ किया जाता है, चार्ज किया जाता है, सॉरी नॉट अलाउड, चार्ज किया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए इनकम होता है। और इनकम को हम कहाँ लिखते हैं? हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं जब वहाँ पे चार्ज करते हैं तो। और किससे चार्ज किया जा रहा है? पार्टनर से। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है यानी कि पैसा लिया जाएगा पार्टनर से, तो पार्टनर जो है बाय कैश नहीं देते हैं, बहुत कम केस होता है बाय कैश देंगे, नहीं देते हैं। तो फर्म क्या करती है? पार्टनर्स के कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, और कैपिटल जो होता है वो लायबिलिटीज़ होता है, और लायबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लेकिन जब रिड्यूस होती है लायबिलिटीज़, फर्म की लायबिलिटीज़ जो है घटती है, तो लायबिलिटीज़ क्रेडिट से डेबिट साइड में चली जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज क्या करेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम है, और इनकम कहाँ लिखते हैं? हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। अब यहाँ ध्यान देखिए, इसको कैसे ट्रांसफर करें? क्या इसको ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अलाउ करने की एंट्री है, यह ट्रांसफर एंट्री नहीं है। अब हम ट्रांसफर एंट्री बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे किसको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ही केवल ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, इनकम नहीं है। ओके, क्या है ये? लायबिलिटीज़ है, और इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल और केवल इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस और इनडायरेक्ट नेचर के इनकम को लिखते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम है, और इनकम है तो हम इसको क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? देखो, हमने अभी बताया कि जब भी कोई अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है या फिर क्लोज किया जाता है तो वो अकाउंट रिवर्स हो जाता है, अपने एक्चुअल पोजीशन से वो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। अगर वो इनकम है तो इनकम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, बट at a time of closing entry we will not write in credit side। एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को हमेशा डेबिट में लिखते हैं, बट क्लोजिंग एंट्री करते समय हम एक्सपेंस को डेबिट में लिख करके क्रेडिट में लिखेंगे, और उस प्लेस पे जिस प्लेस को हम चेंज कर रहे हैं उस प्लेस पे उस अकाउंट को लिखेंगे जहाँ पे हम इस एक्सपेंस को और इनकम को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड में? क्रेडिट साइड में। क्यों है भाई? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, बट जब ट्रांसफर करेंगे तो यह इनकम जो है क्रेडिट साइड से डेबिट साइड में आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू
अब जहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं वो उसको लिख देते हैं। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसको देखिए, इसको हम क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे। कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करेंगे इस एंट्री को। कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस साइड में है? क्रेडिट साइड में है, तो उसके सामने वाले को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, A, B और C तीनों का लिख देंगे। अभी तक हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया और प्रॉफिट को ट्रांसफर किया। अब जो है, मैं यहाँ पे सैलरी जो अलाउ की जाती है पार्टनर को, उस सैलरी के लिए एंट्री क्या होगी वो मैं बताता हूँ। सैलरी क्या होता है आपका? सैलरी जब अलाउ करते हैं पार्टनर को तो सैलरी एक्सपेंस है, तो सैलरी हमेशा डेबिट में लिखेंगे। सैलरीज ऑब्लिक कमीशन भी दिया जाता है, कमीशन अकाउंट डेबिट अलाउ करते समय एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड में लिखा गया है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। टू, देखिए नॉर्मल जब स्टाफ को सैलरी दी जाती है तो हम कैश में देते हैं, ठीक है, तो लिखते क्या है? जनरल एंट्री आप 11th में पढ़े हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट अगर पार्टनर्स को दी जाती है तो पार्टनर को सैलरी बाय हैंड नहीं दी जाती है, उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दी जाती है। सो वेन एवर दैट कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल इंक्रीज, इट विल ऑलवेज बी इन क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग सैलरी एंड कमीशन अलाउ टू द पार्टनर्स। दिस वन इज अलाउ करने की एंट्री। 6, अब इस सैलरी और कमीशन जो कि हमारा एक्सपेंस है, इसको हम क्लोज करेंगे। कहाँ क्लोज करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कैसे क्लोज करेंगे? हमने बताया कि जो एक्चुअल पोजीशन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये कहाँ किस साइड में है? जब अलाउ किए तो डेबिट साइड में है, अब ये किस साइड में चला जाएगा? क्रेडिट साइड में। और जिस साइड में ये है उस साइड में क्या आ जाएगा? वो अकाउंट आएगा जिस अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर रहे हैं। टू सैलरी एंड कमीशन अकाउंट being salaries and commission transfer to P&L appropriation account। हमने सैलरी अलाउ कर दिया, सैलरी को ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अभी नहीं किया, अब कर रहे हैं। सैलरी एंड कमीशन किस साइड में है? क्रेडिट साइड में। बट हम अकाउंट किसका ओपन कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो हम ये देखेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस साइड में है? डेबिट साइड में है, तो हम डेबिट साइड में उसके सामने वाले का अकाउंट लिखेंगे। टू सैलरीज एंड कमीशन आप यहाँ लिख देंगे। अब आप आते हैं रिजर्व। रिजर्व एक पॉइंट आता है कभी कभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व के रूप में ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब भी रिजर्व क्रिएट किया जाता है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं? यह एक प्रकार का फ्यूचर के लिए रिजर्व होता है और जिसकी वजह से प्रॉफिट घटता है। तो एंट्री क्या होती है यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट बीइंग प्रॉफिट is transferred to
रिजर्व अकाउंट, जितना भी होगा अब इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस साइड में, ये आपका डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में ही क्या लिखेंगे उसके सामने वाले रिजर्व, ये लिख दिया गया। अब यहाँ पे आपका कुछ बच रहा है क्या, कोई भी ऐसा पार्ट जो लिखने से छूट गया हो, ऐसा कुछ भी अब नहीं है। अब प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। सो वेन एवर इन द क्वेश्चन at a time of making profit and loss appropriation account, your credit side is excess over debit side. When your credit side is excess over your debit side, you will write it this one, that journal entry you will make here. Profit and loss appropriation account debit, profit and loss appropriation account debit to partners capital account, being divisible profit transferred to partners capital account। अब यहाँ पे हम इसको टोटल कर देते हैं, इस साइड का जो भी अमाउंट आएगा इधर लिखेंगे, इधर का भी ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, जो जितने भी पार्टनर होंगे उसके नाम लिख देंगे, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद द सपोर्ट ऑफ दिस जर्नल एंट्री। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री में अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको महसूस होता है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, और